बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ आलू पालक की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की सब्ज़ी है, बहुत हेल्दी होती है, फुल ऑफ आयरन है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको पकाने के दौरान इसका जो आयरन है वो वेस्ट कर देते हैं और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है, लुक भी ख़राब हो जाती है और ऑब्वियसली इसके अंदर जो इसकी न्यूट्रिशन है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसके अंदर हाफ कप ऑयल कढ़ाई के अंदर। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी ज़ीरा, और ज़ीरा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 टीस्पून, यानी जो छोटा चम्मच होता है वो मैंने उसका चौथा हिस्सा डाल दिया है ज़ीरे का। तो इसको थोड़ा सा हमने कड़कड़ाना है, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ इसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और इसको हम जस्ट सौते करेंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देंगे। तो व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा कि जो पालक होती है उसके अंदर नेचुरली थोड़ी सी बिटरनेस होती है, तो हमने उसको कैसे ख़त्म करना है वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। और उसका कलर जो है वो बहुत ही फ्रेश ग्रीन सा रहे। ये भी एक ट्रिक होता है कि जो पालक है वो पकने के बाद ब्लैक ना हो, क्योंकि आयरन की वजह से वो ब्लैक हो जाती है, तो हमने उसको भी मैनेज करना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 अदद टमाटर, वो भी बड़े साइज़ का था, और मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने 3 मिर्चें ली, हरी मिर्चें, और उनको चॉप करके डाल दिया है। तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। पालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसके अंदर हमने लहसुन अदरक नहीं डाला। तो अगर आप सब्जियों को इस तरह चेंज कर करके बनाते हैं, कभी एक चीज़ कम कर दें, दूसरी चीज़ ज़्यादा कर दें, तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो टेस्ट है वो वैरायटी अपने फूड में मिलती है। और अगर हम सेम ही चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो हमें वैरायटी या फिर वो नहीं मिलेगा टेस्ट, तो हर दफ़ा हमारी डिश सेम ही बनेगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि पालक में नेचुरली थोड़ा सा नमक होता है। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कौरमा मसाला। कौरमे मसाले में आप देख रहे हो चिली फ्लेक्स हैं, तो ये काफ़ी तीखा हो जाएगा क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, एंड पे गरम मसाला भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि मसाले जले नहीं। लेकिन अगर आप रेड मिर्चें ज़्यादा लाइक करते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप मिर्चें डाल भी सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं आलू, जो मैंने मीडियम साइज़ के पीसेज में काट के रखे हुए थे। ये 4 अदद आलू हैं। अगर आप आलू ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो कम भी कर सकते हैं। तकरीबन आधा किलो आलू हैं और 1 किलो पालक है। तो अगर आप मिर्चें ज़्यादा लाइक करते हैं और स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा। और अब मैंने पालक ऐड कर दी है इसके अंदर, और पालक को हमेशा आप धो के फिर काटा करें, क्योंकि अगर आप इसको काटने के बाद धोएंगे तो वो ग्रीन कलर में उसकी सारी न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाती है। तो आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से, और जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कढ़ाई जो है वो भरी हुई थी जब मैंने पालक ऐड की, लेकिन अब वो काफ़ी नीचे चली गई है और पकने के बाद ये और भी श्रिंक हो जाएगी। तो हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में पक जाएगी। समटाइम्स लोग इसको बॉयल करते हैं, ग्राइंड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी घुली हुई होगी, बिल्कुल मक्खन जैसी। तो मैंने अब आधा कप इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, और दूध डालने की रीज़न ये है कि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा सा फ्रेश ग्रीन रहेगा, और दूसरा जो इसके अंदर थोड़ी सी बिटरनेस होती है नेचुरली वो कम हो जाएगी, तो ये इसको बहुत ही माइल्ड सा अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो इसलिए आपने दूध ज़रूर डालना है। और व्यूअर्स, आप कोशिश किया करें कि सब्जियों को बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा देर ना पकाया करें, क्योंकि उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं सारे वेस्ट हो जाते हैं और उसको खाने से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। तो आप कोशिश किया करें कि सब्जियां जो हैं वो उनको उनकी नेचुरल फॉर्म में ही आप खाएं और बहुत ज़्यादा देर तक उनको कुक ना करें। तो बस ये पानी ड्राई हो रहा है साथ साथ, और पालक बहुत अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी है। आप देख रहे हो बिल्कुल मक्खन जैसी घुलना शुरू हो गई है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि आपके आलू गल चुके हैं, और गलने भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो टूटने लग जाएं। तो बस ये थोड़ा सा टाइम तकरीबन 5 मिनट और लेगी। घी सेपरेट हो जाएगा, इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो साइडों से अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं अलग होना शुरू हो गया है हमारा ऑयल, और बस इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट तक भूनेंगे और उतार लेंगे।
तो हमारी मज़े की जो पालक है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन डिश आउट करने से पहले इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो बहुत ही झटपट बन गई है ये सब्ज़ी। आपने देखा कि कितनी जल्दी बन गई है और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। और कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है, फ्रेश ग्रीन कलर है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है, आपने इस पानी को ड्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू पालक जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भून के जो सब्ज़ियां हैं उनकी सारी न्यूट्रिशन वेस्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मेथी जो है वो ड्राई मेथी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून जितनी। और 1/2 टीस्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला, हरी मिर्चें और कौरमा मसाला मिलके इसको अच्छा सा स्पाइस दे देंगी। लेकिन फिर भी अगर आप रेड मिर्च डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा आलू पालक जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत हेल्दी और डिलीशियस, और कलर भी आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो व्यूअर्स, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े का यमी सा आलू पालक बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और आलू पालक का पराठा तो मेरा फेवरेट है, नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। सेम आईडी है कुक बाय तलत। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। और पालक से रिलेटेड जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं मैं उनका लिंक नीचे दे रही हूँ, चेकआउट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।